दोनों यहाँ मौजूद हैं आपके साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। गणतंत्र दिवस हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। आप ये जानते हैं देश के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन सबकी नजर राजपथ पर है जहां 10:30 बजे से परेड शुरू होगी। बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। राजपथ पर दिखेगा रंग। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। लगभग 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है और हम आपको बता दें कि बिल्कुल टाइम टू टाइम ये पूरा जो कार्यक्रम है ये चलेगा। सेना के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री 10:05 पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे और वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। जी हाँ, समारोह का जो आगाज है वो शुरू होता है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, इस पूरे कृतज्ञ हिंदुस्तान की तरफ से, देश की तरफ से वो सर झुकाकर उन तमाम शहीद सैनिकों के बलिदानों को याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इस अंत सेवा गार्ड में प्रत्येक सेवा में 7 सैनिक उनके साथ मौजूद होंगे। वो तस्वीरें आपसे कुछ ही देर में आपके सामने दिखेगी। तो बिल्कुल राजपथ पर परेड में आज देश की ताकत दिखेगी। हर तस्वीर के क्या मायने हैं ये हम आपको बताएंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ नौसेना और थल सेना और वायुसेना के जानकार भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नौसेना के जानकार कॉमोडोर जीजे सिंह जी हैं, थल सेना के जानकार मेजर जनरल संजय मेस्टन जी भी हैं, और वायुसेना के जानकार एयर मार्शल अनिल खोसला इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। एयर मार्शल खोसला, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें ये देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस अब ये कार्यक्रम का आगाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:02 आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं वॉर मेमोरियल, वो राष्ट्रीय समर स्मारक जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्र की तरफ से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। बिल्कुल, और हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि इस साल गार्ड की कमान भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी संभाल रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। रूबिका, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। और इस बार प्रधानमंत्री की वेशभूषा जो है वो कुछ बदली हुई है। जिस तरीके की उन्होंने कैप लगाई हुई है वो कुछ अलग अंदाज है, नहीं तो हर बार कुछ अलग अंदाज में प्रधानमंत्री यहाँ हमें दिखाई देते हैं। रूबिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शोभना। और इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पहुंच रहे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जैसा शोभना बता रही है, इस वर्ष जो है गार्ड की कमान जो है भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी संभाल रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि सीडीएस बिपिन रावत को इस बार बड़ा मिस किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए आप, ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे आयोजन का जो आगाज है, जो शुरुआत है, वो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं। पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद सेवाओं के गार्ड कमांडर सलामी शस्त्र यहां पर देंगे। ये 2020, 2021 और 2022 की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं। और तीनों ही तस्वीरों में एक अलग तरह के साफे के साथ, पगड़ी के साथ और टोपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मैसेज देते हुए। बिल्कुल, और अमर जवान ज्योति को क्योंकि यही वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ मर्ज किया गया है, तो इस बार अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट के पास मौजूद है, वहां न जाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। 2019 में ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री ने 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया था। और ये पहला गणतंत्र दिवस जब आज यहाँ पर कंबाइंड रूप से जो कि अमर जवान ज्योति है और जो एक ज्योति यहाँ पर प्रज्वलित रहती थी उसको सलामी दी जा रही है और ये सलामी शस्त्र प्रस्तुत किया जा रहा है। Go!
लास्ट पोस्ट की वो धुन आप सुन रहे थे और अब 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। The buglers sounding the rouse and the guard commander. तो ये आप देख सकते हैं। और रूबिका, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी टोपी लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री आज ये जो वॉर टोपी मेमोरियल पर मौजूद है। ये जो टोपी है शोभना, ये उत्तराखंड से, ये कैप जो है वो उत्तराखंड से आई है। ब्रह्म कमल जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है जी, वो लगा रखी है प्रधानमंत्री ने। और ये जो फूल है, जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री पूजा करते हैं जी, तब इस फूल का जरूर इस्तेमाल करते हैं और वही फूल इस वक्त आपको उस टोपी पे प्रधानमंत्री के नजर आ रही है। और एक स्टोल जो इन्होंने पहना हुआ है ये मणिपुर से आया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये टोपी है ये उत्तराखंड से आई है, लेकिन लगती जैसा आप कह रही हैं, क्योंकि आज पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इंडिया गेट के सामने होलोग्राम में सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फौज के देश के सच्चे कमांडर इन चीफ थे, उनके सामने वो मार्च पास्ट होगा, झांकियां निकलेगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं, जो टोपी पहनी है वो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल लगी वो टोपी है। ये राज्य फूल का दर्जा प्राप्त है ब्रह्म कमल, जो उत्तराखंड में उगता है और इसकी बड़ी मान्यता है, पूजा में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। और जो स्टोल इस वक्त प्रधानमंत्री ने पहना है ये मणिपुर का खास उसका चिन्ह और पहचान है। और ये भी देखिए कि मास्क लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश को एक बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश की कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क जरूर लगाइए। और परेड में इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम बता दें कि अब तक का सबसे भव्य हवाई प्रदर्शन इस बार परेड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल से अब रवाना हो चुके हैं और बस अब देखिए, आप ये देखिए डिजिटल बुक में वो
अपने कमेंट्स को दर्ज करेंगे और उसके बाद यहां से वो प्रस्थान करेंगे राजपथ के लिए। और इस बार पहली बार ये राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेन से अपने कमेंट्स लिखते हुए, ये आप देखिए, ये डिजिटल विजिटर बुक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रिमार्क इस वक्त लिख रहे हैं। ये पल उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल विस्टा के तहत नए राजपथ पर बहुत शानदार भव्य तस्वीरें हिंदुस्तान को दिखने वाली है। और एक बार फिर से सबको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल रूबिका, और आजादी का तरफ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, आजादी का अमृत महोत्सव है, तो इसीलिए भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के 75 विमान फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड में 5 राफेल एक साथ विनाश फॉर्मेशन के साथ राजपथ पर उड़ान भरेंगे। 17 जैगुआर लड़ाकू विमान 75 संख्या के आकार में उड़ान भरेंगे। शोभना, अद्भुत तस्वीर ये देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल की ये अद्भुत विहंगम दृश्य इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आप ये देखिए पूरा निकलेगा और राजपथ की तरफ का रुख होगा और वहीं से आप देखिएगा खूबसूरत देश की ताकत और झांकी आपको अलग अलग अंदाज में नजर आएगी। और ये अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और मुझे लगता है रूबिका 10:13 हो चुके हैं। 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजपथ पहुंचना है। 10:18 पर राष्ट्रपति का आगमन होना है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम तय होता है। प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं कार का दरवाजा बंद होते हुए लगभग 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा प्रधानमंत्री को पहुंचते हुए। और जिस खूबसूरत दृश्य का जिक्र रूबिका लगातार कर रही थी वो आपके सामने, और हम बताना चाहते हैं कि हर देश में वॉर मेमोरियल वो जगह होती है जहां पर जब भी कोई राष्ट्र नेता या कोई बड़ा डिग्निटरी पहुंचता है तो वो वॉर मेमोरियल पर जाता है। और अब 2019 के बाद से भारत में भी ये राष्ट्रीय समर जो स्मारक है वो तैयार हो चुका है। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की वो सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। और ये देखिए रूबिका, ये तस्वीरें भी बहुत खास हो जाती हैं। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी, वीरगति को प्राप्त जो सैनिक हुए हैं इस पूरे साल में। और जैसा शोभना बता रही थी, अब वो तस्वीरें आने लगेंगी जब आपको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है वो दिखेंगे, जब शानदार उनके अंगरक्षक जो हैं उनको उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको अकम्पनी करने के लिए आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस डिजिटल विजिटर बुक में अपने रिमार्क्स डालते हुए, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौसेना के जानकार कोमोडोर जीजे सिंह साहब, थल सेना के जानकार मेजर जनरल संजय मेस्टन और वायुसेना के जानकार एयर मार्शल अनिल खोसला साहब। सबसे पहले मैं शुरुआत मेजर जनरल मेस्टन आपसे करना चाहूँगी। ये इस बार की जो तस्वीरें हैं और इस बार की जो भव्यता है वो कैसे बाकी सालों से अलहदा और अलग इस वक्त आपको नजर आ रही है? जनरल मैसन। देखिए इस टाइम रूबिका का, हाँ जी, काफ़ी चीज़ें इस टाइम फ़र्क है। पहली बात तो आपको पता है कि इस टाइम जो फ्लाई पास्ट है वो 75 एयरक्राफ्ट से करेंगे, और बल्कि जो एयरफोर्स से मेरे को बताया गया था कि तकरीबन 100 जहाज़ होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो 75 का तो वो जो फ्लाई पास्ट है, और मेरे को ये भी बताया गया कि वो मेघना नदी थी जो बांग्लादेश में थी, तो उसके आधार पे इसका फॉर्मेशन होगा। और दूसरा डकोटास के द्वारा वो दिखाया जाएगा जो टंगेल जो एयर ड्रॉप हुआ था, जो 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड ने बांग्लादेश में किया था, टंगेल में एयर ड्रॉप किया था, तो उसके बारे में भी वो दर्शाया जाएगा। मतलब वो एयर ड्रॉप तो नहीं दर्शाया जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्ट जो डकोटा जिन्होंने उस समय सेना को उतारा था उससे कुछ सेकंड्स के लिए रोक रही हूं जनरल, क्योंकि वो तस्वीरें आने लगी है। Epitomizing India's strength, its democratic traditions and secular character. रवाना होते हुए राजपथ के लिए राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और ये जो खूबसूरत दृश्य है, देश को इंतजार रहता है इन तस्वीरों का। पूरे उत्साह के साथ आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
राजपथ के लिए रवाना होते हुए 10:18 पर राजपथ पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने अंगरक्षकों के साथ। ये सन 1900 जी शोभना, जहां पर अक्सर जब किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो इसी फोरकोर्ट से जो है उनका इस्तकबाल किया जाता है। और इस वक्त राष्ट्रपति राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति की अगुवाई में इस वक्त जो आप ये बे और डार्क बे रंग के घोड़ों पर सवार सजीले घुड़सवार देख रहे हैं, इन्हीं अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं आगे की तरफ पधारेंगे। बिल्कुल। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो है शोभना वो ये है कि ये कार के दाहिने तरफ जो है वो रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी हैं, वो अपने घोड़े विराट पर है। और आपको पता है विराट को सेना दिवस परेड 2022 में सेना अध्यक्ष के प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया है। मतलब ये पहले चार्जर अश्व हैं जिन्हें सम्मान से नवाजा गया है। बिल्कुल। और ये भी बताना बेहद जरूरी है यहाँ पर कि 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों की ये जो रेजिमेंट है ये भारतीय सेना की प्राचीनतम रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के साथ सुशोभित होती है, राष्ट्रपति के अंगरक्षक को कहा जाता है। और अब ये गार्ड रवाना हुई, आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत ये दृश्य, बेहद खूबसूरत ये सुबह। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और समारोह की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति का जो कारवां है वो रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगेट भी हमें दिखाई दे रहा है राजपथ पर। नेशनल वॉर मेमोरियल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर पहुंच चुके हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो बराक ओबामा यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उसके बाद फ्रांस के फ्रैंकोइस हॉलैंड आए थे, मोहम्मद बिन जायद। तो रूबिका कहने का मकसद ये है कि बहुत अतिथि यहाँ पर विशिष्ट अतिथि हर बार इस परेड का हिस्सा बनते हैं। और देखिए ये तस्वीर रक्षा मंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। माफ कीजिएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं रक्षा मंत्री ने। और बिल्कुल उनका इस्तकबाल किया है और लगातार दूसरा साल है कि मेहमान नहीं है। और शोभना ये भी बता दूं कि आपको वाइस प्रेसिडेंट नायडू साहब इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को सलाम करने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद ये पटका उन्होंने दोबारा अपने गले में डाला और आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब वो खूबसूरत तस्वीर शोभना जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, वो घोड़ों का आपस में कदमताल करते हुए राष्ट्रपति का पहुंचना। लेकिन इस वक्त देखिए वहाँ लोग जो मौजूद हैं और संख्या आप देख लीजिए 6000 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं है। 2021, 20, 19, 18 और ये 15 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग साल में अलग अलग संदेशा देती हुई उनकी पगड़ियां इस वक्त दिखाई दे रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की उस कैप में आपको दिखाई दे रहे हैं और मणिपुर के उस पटके में आपको दिखाई दे रहे हैं। और वो तमाम अतिथिगण आपको दिखाई दे रहे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किए हुए हैं, मुंह पर मास्क है। बिल्कुल। और ये हम दिखा रहे हैं कि 2015 से लेकर जो मेहमान इस जश्न का, इस परेड का हिस्सा बने हैं राजपथ पर, मैंने जिक्र किया था कि 2015 में बराक ओबामा, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति 2016 में फ्रैंकोइस हॉलैंड, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, क्राउन प्रिंस अबू धाबी के, आसियान देशों के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष 2018 में इस परेड का हिस्सा बने थे, सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका 2019 में हिस्सा बने थे, जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं वो 2020 में इस परेड का हिस्सा बने थे। लेकिन
2021 और 2022 कोरोना के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं। उम्मीद देश को यही, उम्मीद हमें यही कि अगला जो गणतंत्र दिवस होगा यानी 74वां गणतंत्र दिवस, उस पर जरूर कोई ना कोई विदेशी मेहमान हमारी धरती पर आएगा, हमें उसका स्वागत करने का मौका मिलेगा। ये खूबसूरत तस्वीर रूबिका, फूल देखिए, खूबसूरत फूल, और ये देखिए शोभना, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ। सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो बढ़ रहे हैं अपने काफिले के साथ। As the strains of और देखिए सुस्वागतम की धुन भी बजने लगी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल होता है। मुझे मौका मिला है इस परेड का हिस्सा बनने का, इस परेड को देखने का, तो मैं यहाँ स्टूडियो में आज जरूर हूँ, लेकिन उस उत्साह को, उस जोश को मैं महसूस कर सकती हूँ रूबिका। और ये खूबसूरत दृश्य आप देखिए कि खास तौर पर कैमरों से इस तरीके की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रपति के इंतजार में। और बस कोई क्षण बीत रहा है जिस समय राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे और शांति काल में जो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है अशोक चक्र, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। इस बार अशोक चक्र श्री बाबूराम सहायक उप निरीक्षक जो हैं उनको दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए इंतजार हो रहा है। and here at the saluting base, रामनाथ कोविंद जो हैं वो जो सैल्यूटिंग बेस है जी शोभना, वहां पर पहुंच चुके हैं। the arrival of फर्स्ट लेडी Mrs. Savita Kovind, श्रीमती सविता The कोविंद को आप President's देख रहे हैं। राष्ट्रपति की धर्मपत्नी पहुंच चुकी है और फिर आगे पहुंचेंगे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। बिल्कुल, और ये तस्वीरें खास तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2015 से लेकर 2022 तक किस तरीके से यहाँ पर समारोह मनाया गया। और ये तस्वीरें अंगरक्षकों का ये पूरा काफिला पहुंच चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गाड़ी भी अब हमें दिखना शुरू हो चुकी है जो डाइस की तरफ पहुंच रही है। खुद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के चीफ, थल सेना के प्रमुख और नेवी प्रमुख वहां पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम विशिष्ट मेहमान इस समय इस परेड का हिस्सा बन और आपको ये बता दें कि ये जो रेजिमेंट है इसमें कुशल घुड़सवार जो हैं हमारे जवान, वो टैंक चालक हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर्स जैसे विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध स्थल पर भी अपनी सेवाएं देकर पहुंचे हैं। बिल्कुल, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई घंटों और महीनों का अभ्यास होता है। ये जो कदम ताल आप इन घोड़ों का देख रहे हैं, इनका एक किस्म का रंग आपको दिखेगा, दो ही है, एक तो बे और दूसरा डार्क बे। इसी नस्ल के घोड़ों को बहुत बहुत मेहनत के साथ रैय किया जाता है। बलिष्ठ जवान जो हैं उनको भी आपको पता है कम से कम 6 फुट लंबा होना पड़ता है इन घोड़ों पर सवार होने के लिए, और करीब 9 फुट लंबे भाले इनके हाथों में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, और बिल्कुल सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति राजपथ पर पहुंच चुके हैं। डाइस की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्कार कर उनका स्वागत किया और आप कुछ बातचीत करते हुए देख सकते हैं उनको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह being greeted here by थल सेना प्रमुख MM नरवणे भी वहां पर मौजूद है, वायुसेना चीफ भी एडमिरल वहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, सर्वोच्च सेना कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि अब अशोक चक्र जो है वो दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव
अशोक चक्र जो भारतीय है के शोभना, लिए वो भारत का गौरवान्वित शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। और जैसा आप बता रही थी दर्शकों को कि ये अशोक चक्र जो है इस बार बाबूराम को दिया जाएगा। बिल्कुल। और 29 अगस्त 2020 को 3 आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक पुलिस पोस्ट के ऊपर हमला बोल दिया था। उस एनकाउंटर में शहादत हुई थी। बाबूराम की सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया था और आतंकवादियों को ढेर किया था। आपको बता दूं मैं कि एएसआई बाबूराम जो है वो उनको और उनकी टीम को ये सूचना मिली थी कि The आतंकवादियों national ने anthem and the एक 21 gun मकान salute. की घेराबंदी कर दी। अभी 21 तोपों की सलामी। सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट मध्य तक। और ये दी जा रही 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को। 871 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र सिंह मेहता की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। गणतंत्र दिवस यहाँ के गन इस पोजीशन पावन ऑफिसर अवसर पर नायब सूबेदार अनूप राष्ट्रीय सिंह पर्व है। मनाने का भी अवसर 21 तोपों की है। साथ ही सलामी जो देश है के वो लिए गणतंत्र दिवस और सर्वोच्च स्वतंत्रता दिवस बलिदान देने पर वाले भारत के शूरवीरों राजनयिक को भी याद करने का मौका यात्रा पर आने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी दी जाती है, लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है कोविड के चलते। बाबूराम और ये देखिए सहायक सर्वोच्च निरीक्षक सम्मान बाबूराम अशोक चक्र। असाधारण तो मैं बता दूं जो कहानी थी वो पूरी हो नहीं पाई थी शोभना जी। उस मकान में आतंकी छिपे हुए थे, ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे थे और बाबूराम ने अपने साथियों को बचाने के लिए लगातार उनको कवर फायर वो देते रहे, आगे की तरफ बढ़े। उनको पता था कि ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए वापस जिंदा लौट जाना, लेकिन वो हार नहीं माने और इसीलिए आज अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत मुश्किल पल है रूबिका, सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन आज पति साथ नहीं है। ये दुख, ये पीड़ा उस पूरे परिवार की रही होगी और जरूर आज बहुत मुश्किल होगा। हालांकि बहुत गर्व का पल भी है ये परिवार के लिए। तो राष्ट्रपति 29 रामनाथ अगस्त कोविंद 2020 को 3 आतंकवादियों को मार गिराया था और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमारे के चहेते संयुक्त नाका बाबूराम दल जो पर कि सहायक गोलीबारी उप करके निरीक्षक एक निकट के जिन्हें इस आवासीय बार घर में अशोक शरण चक्र दी से नवाजा जा रहा है। की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई, जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया। श्री बाबूराम एएसआई ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबूराम ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की, बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इस प्रकार एएसआई बाबूराम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा। माँ है, पुत्र है और पिता ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान, और यही अगर युद्ध काल के दौरान दिया जाता शोभना तो परमवीर चक्र कहलाता। बिल्कुल, और बेहद भावुक कर देने वाला ये पल, आंखें नम पूरे देश की।
याद करते हुए अपने इस शहीद को किस तरह से सर्वोच्च बलिदान दिया, आज मां और पुत्र इस सर्वोच्च The Ashok सम्मान को Chakra being स्वीकार करते presented हुए, posthumously लेते हुए to the wife and son of मरणोपरांत Shri दिया जा Baburam, रहा है। Assistant Sub ये Inspector सम्मान 280 जम्मू 86 कश्मीर Battalion of the पुलिस Jammu के and Kashmir एएसआई Police. श्री बाबूराम को। Poignant 29 अगस्त moment 2020 for the ये ना family, जम्मू but also कश्मीर a moment of भूलेगा, great ना pride. हिंदुस्तान भूलेगा, और जो बलिदान अशोक चक्र प्राप्त बाबूराम ने दिया है उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और ये देखिए दर्शक दीर्घा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको दिखाई दे रहे हैं। मास्क में कई चेहरे आपको नजर नहीं It's time आएंगे। now for एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।